डीए ही नहीं, सीएम सुक्खू के सामने संशोधित वेतनमान के एरियर की भी चुनौती। 10,000 करोड़ कहां से जुटाएगी सरकार? हिमाचल में कर्मचारियों का भी 11% डीए पेंडिंग। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के आर्थिक मोर्चे पर अभी कम नहीं हुई है चुनौती। दीपावली पर वेतन के साथ ही 4% डीए की किस्त देकर कर्मचारियों की वाहवाही लूटने वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के सामने अभी भी आर्थिक मोर्चे पर चुनौती कम नहीं हुई है। अब सरकार को डीए की बकाया किस्तों, उसके एरियर के साथ ही संशोधित वेतनमान के एरियर के 10,000 करोड़ रुपए की रकम के भुगतान की चिंता है। पूर्व में भाजपा सरकार के समय छठे वेतन आयोग को लागू किया गया था। तब सरकार ने संशोधित वेतनमान के एरियर की 50,000 रुपए की एक किस्त दी थी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर एक श्वेत पत्र विधानसभा में सदन के पटल पर रखा था। तब शपथ पत्र में जिक्र किया गया था कि संशोधित वेतनमान के एरियर का बकाया रकम के तौर पर 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी भाजपा सरकार ने छोड़ी है। डीए का 42 माह का एरियर बाकी। कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन व 4% डीए दिया गया। 4% एरियर चुकाने के लिए करीब 600 करोड़ रुपए खर्च हुए। अभी 11% डीए बकाया है, साथ ही 42 महीने का एरियर भी पेंडिंग है। ये एरियर 1 जुलाई 2022 से 21 महीने और 1 जनवरी 2023 से 21 महीने का लंबित है। इस पर सरकार को अनुमानित 1,500 करोड़ रुपए, साथ ही पूरा बकाया एरियर देने पर भी 2,200 करोड़ रुपए चाहिए। इनमें 10,000 करोड़ संशोधित वेतनमान का एरियर जोड़ दे तो आंकड़ा बड़ा हो जाता है। घट रही है आरडीजी, कहां से आएगा पैसा? हिमाचल सरकार को केंद्र से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी कि आरडीजी में निरंतर कमी आ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में ये ग्रांट घटकर 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2021-22 में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 10,249 करोड़ रुपए थी। फिर अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 में 9,377 करोड़ रुपए रह गई। वर्ष 23-24 में ये 8,058 करोड़ रुपए थी और फिर 2024-25 यानी कि चालू वित्त वर्ष में ये ग्रांट 6,258 करोड़ रुपए है। अगले वित्तीय वर्ष में ये ग्रांट घटकर सिर्फ 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगी। अभी मौजूदा वित्त वर्ष में राज्य को केंद्र से आरडीजी के रूप में 520 करोड़ रुपए महीने के मिलते हैं। अगले वित्त वर्ष में जब ये ग्रांट सिर्फ 3,257 करोड़ रुपए सालाना होगी तो महीने में कुल 271 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। इससे सरकार के खजाने में कोई राहत नहीं मिलने वाली है। किस तरह निकलेगा दिसंबर? चूंकि फेस्टिवल सीजन में राज्य को केंद्र ने 1 माह की सेंट्रल टैक्स की हिस्सेदारी एडवांस में दे दी है, लिहाजा नवंबर में राज्य सरकार को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के 740 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। चालू महीने यानी कि नवंबर में राज्य सरकार के पास रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपए, टैक्स व नॉन टैक्स रेवेन्यू के 1,200 करोड़ रुपए व अन्य संसाधनों से भी कुछ रकम आएगी। इसके अलावा राज्य सरकार के पास नवंबर महीने में लोन लेने का विकल्प भी रहेगा। हालांकि लोन की लिमिट अब केवल 1,017 करोड़ रुपए ही बची है। ऐसे में दिसंबर महीने तक किसी तरह गाड़ी खिंच जाएगी, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट काफ़ी घट जाने से गुजारा करना कठिन होगा। नवंबर महीने में सरकार का खर्च वेतन व पेंशन के रूप में 2,000 करोड़ रुपए है। कठिन होगा संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान। अगले साल आरडीजी घट जाएगी। जीएसटी कंपनसेशन पहले ही बंद है। वित्त आयोग की सिफारिशें अक्टूबर 2026 में लागू होंगी। ऐसे में वेतन व पेंशन का खर्च पूरा करना ही कठिन हो जाएगा। ऐसे में वेतन व पेंशन का खर्च पूरा करना ही कठिन हो जाएगा। फिर एरियर की तो बात दूर है। एकास की किरण बीबीएमबी परियोजनाओं का बकाया 4,500 करोड़ रुपए एरियर, शानन परियोजना का हस्तांतरण, वाटर सेस लागू करने में मिलने वाली रकम से कुछ हालात सुधर सकते हैं, लेकिन भारी भरकम देनदारी चुकाना फिर भी सरल नहीं है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा है कि राज्य में कोई आर्थिक संकट नहीं है। सरकार वित्तीय अनुशासन अपनाकर आगे बढ़ रही है। कठिन हालात में भी सरकार ने डीए की एक किस्त दे दी है। राज्य को कर्ज में धकेलने का काम पिछली सरकार ने किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि ये कांग्रेस सरकार हर बात का दोष भाजपा पर मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। वरिष्ठ पत्रकार ओपी वर्मा का कहना है कि हिमाचल के लिए बढ़ता कर्ज चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। अब हालात ये है कि बिना बेल आउट पैकेज के बात बनती नहीं दिखती।
अगले साल मार्च में नया वित्तीय साल शुरू होने पर सरकार को मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी।